Good morning, students. Today I am going to teach you lesson number 1, which name is A Triumph of Surgery. Means triumph means विजय, ठीक है। और सर्जरी आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट कोई भी, तो उसकी विजय, सर्जरी की विजय। द राइटर नेम इज जेम्स हैरियट। आज इसकी समरी पढ़ेंगे। देखो, ये जो लेसन है ये एक डॉग के ऊपर है जिसका नेम होता है ट्रिकी, और उसकी मिस्ट्रेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है उस डॉग के लिए। और साथ ही साथ एक पर्सन और है जो कि सर्जन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हैरियट। ये देखो, ये हैरियट, ठीक है। एक्चुअली जेम्स हैरियट ही है जो इसके राइटर हैं। तो वो क्या करते हैं, इसका डॉग का इलाज करते हैं। तो ये रिलेशन है। आगे देखो, स्टोरी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ट्रिकी वॉज अ स्मॉल डॉग। ट्रिकी जो है वो एक छोटा कुत्ता है। हिज मिस्ट्रेस पम्फ्रे पैम्पर्ड हिम वेरी मच। उसकी जो मिस्ट्रेस है जिसका नाम क्या है, पम्फ्रे, उसे बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार करती है। पम्फ्रे पैम्पर्ड का मीनिंग होता है लाड प्यार करना। शी ओवरफेड हिम, वो बहुत ही ज़्यादा उसे खाना दे दिया करती थी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। शी गेव हिम फूड रिच विद फैट्स, वो उसे ऐसा खाना देती थी जिसमें फैट ज़्यादा हो, चिकनाई ज़्यादा हो। ट्रिकी नेवर रिफ्यूज्ड फूड एनी टाइम। ट्रिकी कभी भी खाने को रिफ्यूज़ नहीं करता था, खाने के लिए कभी भी मना नहीं करता था। मतलब जो आ गया बस खा लो, ये था उसके साथ। ही वॉज ऑलवेज ग्रीडी फॉर फूड, वो खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लालची था। ही लाइक क्रीम केक्स एंड बिस्किट वेरी मच, उसे क्रीम केक और बिस्किट पसंद थे। मिसेस पैम्फ्रे गेव हिम कोड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स। मिसेस पैम्फ्रे उसे क्या देती थी, मछली के जिगर का तेल देती थी और साथ में हॉर्लिक्स भी देती थी। नेक्स्ट है, शी गेव हिम वाइन टू ड्रिंक, वो उसे दारू भी दिया करती थी पीने के लिए। दिस ऑल मेड ट्रिक लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। इस तरह से ये जो ट्रिकी है वो क्या बन गया है, एक फूला हुआ कबाब बन गया। सॉसेज का मीनिंग होता है कबाब, ब्लॉटेड मीन्स फूला हुआ, ठीक है। ही बिकेम वेरी लेजी, वो बहुत ही ज़्यादा लेजी हो गया, सुस्त हो गया। ही बिकेम अनइंटरेस्टेड इन थिंग्स, उसे चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ही केप्ट लाइंग ऑल द डे ऑन द कारपेट, वो सारा दिन कारपेट पे लेटा रहता था। ही हैड सम बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसकी वजह से उसे क्या हुआ, वॉमिटिंग हुई कई बार। मिसेस पैम्फ्रे थॉट दैट ही वॉज सीरियसली इल, मिसेस पैम्फ्रे ने सोचा कि वो अब बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया है। शी कॉल टू जेम्स हैरियट, मिस्टर जेम्स हैरियट, उसने क्या किया, जेम्स हैरियट को बुलाया। हु वॉज अ वेट सर्जन, ये राइटर भी है जेम्स हैरियट इसी लेसन का, ठीक है। तो जेम्स हैरियट को बुलाया जो कि क्या था, एक वेट सर्जन था। वेट सर्जन क्या होता है, जो एनिमल्स की सर्जरी करता है, मतलब उनका ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। आगे देखो, मिस्टर हैरियट एक्सपेक्टेड दैट टू हैपन। मिस्टर हैरियट को तो यही आशा थी, मतलब क्या आशा थी कि ये जो डॉग है ट्रिकी है उसे बहुत सारा खाना दिया जाता था, तो ऑब्वियस सी बात है वो बीमार होगा ही होगा। आगे देखो, ही न्यू दैट ट्रिकी वो सफरिंग बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, वो जानते थे कि जो ट्रिकी है वो इस वजह से बीमार है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खाना दिया जाता है। ही हैड ऑलरेडी मेड हिज प्लान्स, उसने पहले से ही प्लान बना रखे थे। ही टेक अ फर्म लाइन, उसने एक बहुत ही ज़्यादा फर्म लाइन ले रखी थी, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा कठोर निर्णय लिया, ठीक है। कठोर तरीके से उसका ट्रीटमेंट करने की सोची। आगे देखो, ही सेड दैट ट्रिकी मस्ट बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स 2 हफ्ते। उन्होंने कहा, हैरियट ने कहा कि ट्रिकी को 2 हफ्तों के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा।
दिस सजेशन मेड मिसेस पैम्फ्रे ऑलमोस्ट swoon. swoon मीन्स बेहोश होना. तो इस सजेशन ने मिसेस पैम्फ्रे को उदास कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया. शी थॉट दैट ट्रिकी कुड नॉट लिव इवन अ सिंगल डे विदाउट सीइंग हिज मिस्ट्रेस. उसने सोचा कि ये जो डॉग है, ट्रिकी है, वो सिंगल डे भी उसके बिना नहीं रह सकेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो. कहाँ पे थे? यहाँ पे थे. ठीक है. बट मिस्टर हैरियट रैप्ड हिम इन अ ब्लैंकेट. पर हैरियट ने क्या किया? उस कुत्ते को, डॉग को ब्लैंकेट में, कंबल में लपेटा. टुक हिम आउट ऑफ द हाउस. और घर से बाहर निकाला. एंड पुट हिम इन हिज कार. और उसे अपनी कार में डाल लिया. द डिपार्चर ऑफ ट्रिकी वॉज वेरी पैथेटिक. तो ट्रिकी का जो डिपार्चर था, मतलब वहाँ से जाना, वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक था, मतलब सबके लिए बहुत ही ज़्यादा करुणामय था. ऑल द हाउस वाज अराउज्ड. सारा का सारा घर उमड़ पड़ा. द मेड्स वर पुटिंग ट्रिकीज थिंग्स इन द कार. जो मेड्स थी, नौकरानियाँ थी, वो क्या कर रही थी? ट्रिकी का जो भी सामान था वो कार में फटाफट से डाल रही थी. एवरीवन वाज इन टीयर्स. हर किसी की आंखों में आंसू था. टीयर्स मीन्स आंसू. द डॉक्टर टुक द डॉग अवे इन हिज कार टू द सर्जरी. डॉक्टर ने क्या किया? डॉग को कार में ले जाकर कहाँ पर ले गए? अपनी सर्जरी पर ले गए, मतलब जो भी उसका हॉस्पिटल था वहाँ पर ले गए. ठीक है, आगे देखो. When हैरियट reached his home. जब हैरियट अपने घर पहुँचे, द हाउस होल्ड डॉग्स सराउंडेड हिम. तो जो भी हाउस होल्ड, उसके घर के कुत्ते थे, उन्होंने उसे घेर लिया. किसको घेर लिया? ट्रिकी को घेर लिया. दे स्निफ्ड ट्रिकी. उन्होंने ट्रिकी को सूंघा. स्निफ्ड मीन्स सूंघना. एंड शोड नो इंटरेस्ट इन हिम. और उन्हें फिर ट्रिकी में कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आया. टिल 2 days हैरियट डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट. 2 दिन तक हैरियट ने उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, मतलब भूखा रखा. तू भूखा रह. नेक्स्ट देखो. ही गेव हिम अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक. उन्होंने उसे क्या दिया? सिर्फ पीने के लिए पानी दिया. देन द डॉक्टर स्टार्टेड गिविंग हिम सम लाइट फूड. उसके बाद कुछ दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद, उन्होंने उसे हल्का खाना देना शुरू किया. ही गेव हिम नो मेडिसन. उन्होंने उसे कोई दवा नहीं दी. आफ्टर 2 days ट्रिकी हैड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. फिर 2 दिन के बाद ट्रिकी ने उसके अपने मतलब आसपास के एरिया में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. आगे देखो. ही मिक्सड अप विद अदर डॉग्स. अब उसे सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा था, तो वो दूसरे कुत्तों के साथ भी मिक्स हो गया. ही इंजॉयड बीइंग रोल्ड ओवर. अब ये जो डॉग्स थे उसको क्या करते थे? रोल कर दिया करते थे, मतलब लुढ़का दिया करते थे. तो उसे यही लुढ़काना अच्छा लगने लगा. ही बिकेम द मेंबर ऑफ द गैंग. वो उस गैंग का मेंबर बन गया. नेक्स्ट देखो. एट होम ही हैड ऑलमोस्ट नो एक्सरसाइज. घर पर उसे कोई भी एक्सरसाइज नहीं करवाई जाती थी. बट एट सर्जरी ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज. पर सर्जरी में उसे बहुत सारी एक्सरसाइज करने को मिली. एंड फन. और उसे बहुत मज़ा भी आया. कंट्रोल डाइट एंड एक्टिविटीज़ मेड हिम एक्टिव. तो कंट्रोल डाइट और एक्टिविटीज़ ने उसे क्या कर दिया? एक्टिव बना दिया, चुस्त बना दिया. आगे देखो. मिसेस पैम्फ्रे रिमेन्ड एंशियस अबाउट ट्रिकीज़ हेल्थ. मिसेस पैम्फ्रे हमेशा से ही ट्रिकी की हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा एंशियस होने लगी, चिंतित होने लगी. द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही वॉज बेटर एंड वॉज कन्वेल्सिंग. डॉक्टर ने उसे बताया कि अब वो ठीक है और इस हेल्थ ट्रीटमेंट का वो उसे प्रॉफिट भी हो रहा है, मतलब उसे इसका फ़ायदा भी हो रहा है. दिस मेड हर थिंक दैट ही हैड गॉन थ्रू सम सर्जरी. तो अब जब उसे लगा कि हाँ जो डॉग है, ट्रिकी है, वो ठीक हो रहा है, तो पैम्फ्रे को क्या लगा कि उसके साथ कोई ना कोई सर्जरी हुई है.
मतलब हैरियट ने उसकी कोई सर्जरी की है। सो शी सेंट डेली 2 डजन ऑफ फ्रेश राउंड एग्स, वाइन एंड ब्रांडी फॉर हिम। तो इसलिए उसने क्या सोचा, मतलब उसने उसे के लिए 2 दर्जन गोल गोल अंडे, दारू और ब्रांडी उसके लिए भेजना शुरू कर दिया। उसे क्या लगा कि अब वो तो उसके साथ सर्जरी हुई है, ठीक है, तो उसे वीकनेस होगी, इसलिए उसे हेल्दी रखने के लिए उसने ये सारी चीज़ें भेजना शुरू कर दिया। सो दैट ही माइट रिकवर सून, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, ठीक हो सके। बट द डॉक्टर डिड नॉट गिव दोज थिंग्स टू हिम। पर डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उसे वो चीज़ें दी ही नहीं, बिकॉज ही रियली डिड नॉट नीड दिस टाइप ऑफ डाइट, क्योंकि उसे इस टाइप की डाइट की ज़रूरत ही नहीं थी। द डॉक्टर एंड हिज पार्टनर्स enjoyed these eggs, wine and brandy। अब ये जो एग्स, वाइन और ब्रांडी आती थी ना, ये कौन खाता था, ये डॉक्टर और उसके पार्टनर ही खा लिया करते थे, ठीक है। आगे देखो, आफ्टर फोर्टनाइट मिसेस पैम्फ्रे केम टू कलेक्ट ट्रिकी। 2 हफ्तों के बाद मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी को लेने के लिए आई। शी वॉज टेंस एंड वरीड, बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। शी डिड नॉट होप दैट ही वॉज ऑल राइट, उसे ये आशा नहीं थी कि जो ट्रिकी है वो ठीक हो गया है। बट व्हेन द डॉक्टर ब्रॉट ट्रिकी, पर जब डॉक्टर ट्रिकी को लेकर आए, ही जम्प्ड एट वंस इनटू मिसेस पैम्फ्रेज आर्म, तो उसने अचानक से मिसेस पैम्फ्रे की आर्म में छलांग लगा दी। शी वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दिस, तो ये सारी चीज़ें देखकर मिसेस पैम्फ्रे सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई। शी सेड दैट इट वॉज अ विक्ट्री ऑफ सर्जरी, तो उन्होंने कहा कि ये सर्जरी की विजय है। इससे पहले ये जो डॉग था वो लेज़ी रहता था, बट आफ्टर मतलब जब हैरियट लेकर गए उसके बाद उसने टिक्की ने छलांगे लगाना शुरू कर दिया, एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया, तो उसने मिसेस पैम्फ्रे ने सोचा कि ये अब ठीक हो गया है और ये सर्जरी की जीत है, ठीक है। आई होप आपको ये समरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। रीड कर लेना दोबारा से। थैंक यू।